इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशन को इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशंस x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, x लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें ध्यान से देखिएगा तो टोटल जो है 5 इन इक्वेशन दिया हुआ, इसमें 2 इन इक्वेशन जो है डबल वेरिएबल में है, वहीं 3 इन इक्वेशन जो है सिंगल वेरिएबल में है। तो इन पांचों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा इस साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन पांचों का ग्राफ जो है एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और देखना है कि पांचों में कॉमन रीजन कौन जा रहा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये सब गिवन में दिया हुआ, तो इसमें आपको हम पहले से बताए हुए हैं कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है, तो इसमें बीच वाले में पहले हम इक्वल करके मान लेते हैं, बाकी वन वेरिएबल वाले का ग्राफ हमारा डायरेक्ट बन जाता। तो इन सब का ग्राफ जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफिकल सोल्यूशन को पहले आप देख लीजिए, आपके प्लेलिस्ट में जो है अवेलेबल होगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले को टारगेट करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारा x प्लस 2y किसके इक्वल है, तो 10 के इक्वल है, बताया था ना, यहाँ इक्वल मान लेना। तो यहाँ से जो है 2y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस एक्स, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई 2 के। अब इसे एक टेबल को फॉर्म करते हैं, यहाँ साइड में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम x का वैल्यू जो है 2 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 8 बाई 2 है, तो y हमारा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 4 यानी 6 बाई 2 यानी y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले के बारे में आते हैं, अगला इन इक्वेशन। तो अगला हमारा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, तो इसको इक्वल 6 मान लेते हैं, तो y जो है 6 माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। अब इससे टेबल फॉर्म करते हैं, वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के कारण जो है छोटा वैल्यू लेते हैं ताकि ग्राफ बनाना जो है हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं तो 6 माइनस 2 यानी y हमारा 4 हो जाएगा। x अगर हम 3 ले लेते हैं तो y भी हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। बाकी जो वन वेरिएबल में है उसका तो ग्राफ आपको पता होगा कि डायरेक्ट बन जाता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम x एक्सिस y एक्सिस इन सबको बनाते हैं ताकि ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं y एक्सिस का काम करेगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जो हमारे लिए किसका काम करेगा, तो x एक्सिस का काम करेगा। इधर थोड़ा स्पेस हम ज़्यादा लिए हैं, इधर स्पेस ज़्यादा लेने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमको जो भी दिखाई दे रहा है सब पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, निगेटिव में जो है वैल्यू है नहीं। तो इधर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा इसलिए उधर थोड़ा सा बड़ा कर दिए। बाकी आपको पता है कि लाइन है, आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आइए कुछ पॉइंट वगैरह को मार्क कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, सब इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए, 4 हो गया एंड सो ऑन अपना जाएगा। इधर -1, -2, -3, -4, इधर भी आइएगा तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अपना ऐसे बढ़ते रहेगा। उधर हमको ज़्यादा जरूरत है इसलिए थोड़ा बड़ा कर लिए, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं पहले टेबल को देखते हैं, तो इसमें x2 है तो y 4 है, x2 है तो y 4 है, x2 है तो y 4 है, यानी यहाँ पे जाएगा। इसके बाद अगला देखिए x4 है तो y 3 है, x4 है तो y 3 है, x4 है तो y 3 है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जिसका पॉइंट हम बना दिए ना, पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर ही लेना है, नहीं तो होगा क्या कि कंफ्यूजन होगा, पता चलेगा कि इधर का उधर हो गया। इसलिए जो है जिसका पॉइंट बनाया उसका लाइन क्लियर कर लेते हैं। तो इसका लाइन हम क्लियर कर लेते हैं। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा ताकि एक्यूरेसी बना रहे। ठीक है, हम यहाँ पे लगभग में बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ना, ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करना चाहिए। तो देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट कर रहा है, कहीं से कोई इशू नहीं है। अब इस लाइन के नीचे हम लिख देते थे कि किसका लाइन है, मतलब किसका, किस इक्वेशन का है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 का है। किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 का। एक बार में ही काम फाइनल करते चलते, कोई काम पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। अब इसमें देखिए कि x प्लस 2y 10 से लेस है या 10 के इक्वल है, तो 10 के इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन पूरा रहेगा। और वही 10 के इक्वल नहीं रहता तो इस लाइन को हम डैश डैश करके रखते हैं। तो फिलहाल 10 के इक्वल है। अब बोल रहा है कि x प्लस 2y का वैल्यू 10 से लेस भी है, तो 10 से लेस के लिए आपको क्या बोले थे कि लाइन है, इसके इधर काफी सारा पॉइंट है, कोई एक पॉइंट पर रख करके चेक कर लीजिए कि किधर लेस आ रहा,
पता चल जाएगा ग्रेटर किधर आ रहा। तो हम लोग आसानी के लिए यहीं पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, पुट करते हैं x प्लस 2y की जगह पे, तो x की जगह 0 हो जाएगा, 2y तो 2 इंटू 0 यानी कितना आ रहा है 0। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू जो है 10 से लेस है, यानी कहने का मतलब है कि लाइन जो है 10 के इक्वल शो कर रहा है, और जब इसे नीचे आएंगे तो 10 से लेस को शो करेगा, यानी ऊपर जाएंगे तो 10 से ग्रेटर को शो करेगा। तो फिलहाल हमको लेस ही चाहिए, यानी लाइन बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, तो नीचे जाना है लाइन को शामिल करते हुए। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ड्रॉ करते हैं। तो x 2 है y 4 है, x 2 है और y 4 है, x 2 है और y 4 है, यानी समझिए यहीं पे पॉइंट आ गया। इसके बाद 3 3 है, यानी x 3 है y भी 3 है, x 3 है और y भी 3 है, यानी लगभग यहाँ पे जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसका ग्राफ एट ए टाइम ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम ग्राफ में लेट नहीं करना, समझ रहे ना। इसका जो है समझिए कि अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग इसको ग्राफ में बनाइएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर हो जाए, चूंकि हम एक्यूरेट माप के तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको ग्राफ पेपर में जैसे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हिल गया है। हालांकि इसको हम कोशिश करते हैं इसको हम स्ट्रेट करने का। हाँ चलिए लगभग हो गया। बाकी अब ग्राफ में बनाइएगा तो एक्यूरेसी पूरा बनेगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसका इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 का लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। अब क्वेश्चन में देखिए कि x प्लस वाई 6 के इक्वल भी है, यानी लाइन पूरा हाईलाइटेड रहेगा, और साथ ही साथ 6 से लेस है, तो 6 लेस, तो लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसके इधर कोई पॉइंट ओरिजिन वाला ही ज़्यादा आसान होता है, ले लेते हैं 0 0, तो 0 प्लस 0 0 जो कि 6 से क्या लेस है, यानी लाइन आपको कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी जो है नीचे की तरफ भेज रहा है। लाइन कहाँ भेज रहा है, नीचे की तरफ भेज रहा है। अब बाकी सबको देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा कि x लेस देन इक्वल 4 है, तो पहले x इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाते हैं। तो x इक्वल टू 4 का ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। x इक्वल टू 4 का यहीं से पास करेगा, x इक्वल टू 4 का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफ किसका, तो x इक्वल टू 4 का। चूंकि x इक्वल टू जब भी कुछ देता है तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए इधर आया 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे बोल रहा कि x 4 के इक्वल भी है और 4 से लेस भी है, तो 4 से लेस जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड ही आएगा, क्योंकि इधर बढ़िएगा राइट साइड में, तो इधर वैल्यू 4 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तीसरा काम खत्म हो गया। चौथा में आते हैं, तो इसमें बोल रहा कि x का वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से ग्रेटर है। तो x का वैल्यू 0 के बराबर होने का मतलब हुआ कि y एक्सिस है, x का वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस है, और फिर बोला 0 से ग्रेटर भी है, तो इसका मतलब राइट साइड में जाएगा y एक्सिस को शामिल करते हुए। फिर बोल रहा कि y का वैल्यू 0 के बराबर और 0 से ग्रेटर, तो 0 के बराबर का मतलब हो गया आपका x एक्सिस, y का वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया x एक्सिस, और 0 से ग्रेटर है, यानी कहाँ भेज रहा है आपको, तो ऊपर की तरफ भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, ऊपर की तरफ भेज रहा है। तो कुल मिलाकर के ध्यान से देखिए, तो इसमें 5 इन इक्वेशन है। अब पांचों इन इक्वेशन में कॉमन पार्ट कौन जा रहा, वही हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए कॉमन कौन जा रहा, जैसे ई वाला लाइन आपको नीचे भेज रहा है, ई वाला लाइन भी आपको नीचे ही भेज रहा है, ई वाला लाइन जो है इधर भेज रहा है, ई वाला लाइन जो है ऊपर भेज रहा है, और ई वाला लाइन इधर भेज रहा है। ध्यान से देखिएगा तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट जो है आपको पांचों में कॉमन हो जाएगा। देखिए हम आपको बना करके, ये बीच वाला जो हम कर रहे हैं ना, इसको शेडेड करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेडेड करना बोलते हैं। यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा, यानी इसका कॉर्नर पॉइंट जो है ना, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉर्नर, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, इधर नहीं आएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। इसके बीच का जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यही आपका जो है शेडेड रीजन में आएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरो दे करके कि यही हमारा जो है शेडेड रीजन है, यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन यही होगा। इस बीच में जितना भी पॉइंट होगा, इन सभी इन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। फिर से एक बार देखिए, ई वाला लाइन जो आपको नीचे ही भेज रहा था, ई वाला लाइन इधर ही भेज रहा था, ई वाला लाइन इधर ही भेज रहा है, ई वाला लाइन ऊपर भेज रहा है, और ई वाला लाइन इधर भेज रहा है। सबको एक साथ कंबाइन कीजिएगा तो यही वाला पार्ट जो है बीच में जाता है, और यही हमारा जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन बन जाता है। ये क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा से क्लियर हो जाए, और इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि हर एक डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशंस। इसमें एक साथ 1 2 3 4 इन इक्वेशन दिया हुआ, उसमें 5 था, उसके कंपेयर में थोड़ा इजी ही है। तो इसमें करेंगे क्या कि जो लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिया हुआ उसका तो टेबल हमको चाहिए, बाकी 1 वेरिएबल वाला काम हमारा डायरेक्ट हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ से सपोज करके कि 2x प्लस 3y इक्वल 6। पहले का वीडियो आप देख लिए होंगे ना, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 माइनस 2x के इक्वल हो जाएगा
तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x/3, y इक्वल टू 6 माइनस 2x/3। इसका टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। तो x के जगह मान लेते हैं हम, x के जगह मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0/3, यानी y हमारा 0 हो जाता है। x के जगह मान लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं जो इससे कट जाए। तो x के जगह जैसे -3 ले लेते हैं, x के जगह -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 6 12 12/3, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। पहला का काम हो गया। बढ़ते हैं अगले इन इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल में है, तो x + y = 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - x, y इक्वल टू 2 - x। इसका टेबल फॉर्म करते हैं, तो x के जगह मान लेते हैं हम 0 ले लेते हैं, तो 2 - 0 यानी y हमारा 2 हो जाएगा। x के जगह 1 ले लेते हैं, तो y भी हमारा 2 - 1 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी 1 वेरिएबल में तो आपको पता है कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें डायरेक्ट बन जाएगा। अब आइए इसका ग्राफ तैयार करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया यानी y एक्सिस का काम करेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया यानी x एक्सिस का काम करेगा। यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ हमारा x डैश हो गया, यहाँ हमारा y हो गया, यहाँ हमारा y डैश हो गया, और यहाँ हमारा ओरिजिन हो गया। बाकी कुछ पॉइंट्स वगैरह हम दिखा लेते हैं। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे अपना होते रहेगा इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। इधर आते हैं तो -1 -2 -3 और -4। बात खत्म। पहला को देखिए, तो पहला में x3 है y0 है, x3 है y0 है, जाहिर सी बात है कि यहीं पे आ जाएगा पॉइंट आपका। इसके बाद जो है -3 4 यानी x -3 है और y 4 है, तो इतना बेसिक चीज़ तो आपको आना ही चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब करते क्या कि इसको लेकर के जो है पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जिसका पॉइंट बना दिए ना उसका ग्राफ तुरंत बना दीजिए, नहीं तो आगे जाके होगा क्या कि इसका पॉइंट कहीं और जाके मिला दीजिएगा, तो फिर आपका जो है कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसमें थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसा लाते हैं, हाँ हो गया। तो इसको हम लिख भी देते हैं कि किसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसका है आपका, तो 2x + 3y = 6 का, 2x + 3y = किसका ग्राफ है 6 का। अगला में आते हैं, तो इसमें x0 लेना तो y2 लेना, x0 y2 x0 y2 यहाँ पे आ रहा। इसके बाद x1 तो y1 x1 तो y1 यानी यहाँ पे आ रहा। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। आप इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, बहुत मजा आएगा बनाने में। इस तरीके से जा रहा, हो सकता है कि बनाने में हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो, चूंकि हम एक्यूरेट ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा तो इसको ग्राफ पे ही बनाइएगा। x + y = 2 का ग्राफ हो गया। अब देख लेते हैं लेस ग्रेटर किधर जा रहा। तो पहला क्या बोल रहा कि 2x + 3y < 6, तो 2x + 3y = 6 का तो ये ग्राफ हो गया। लेस का बात करते हैं तो नीचे ही आएगा, चूंकि यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब x भी 0 y भी 0, दोनों 0 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, जो 6 से क्या लेस है, यानी ग्राफ आपको कहाँ भेज रहा, तो नीचे की तरफ भेज रहा। दूसरा बोल रहा है कि x + y > 2, तो x + y = 2 का तो ये ग्राफ हो ही गया। अब ग्रेटर भी चाहिए हमको, तो ग्रेटर का मतलब इधर अगर हम वैल्यू लेते हैं तो x भी 0 y भी 0, तो 0 आता है जो कि 2 से लेस है, यानी इधर 2 से लेस है। तो जब इधर 2 से लेस है, इसका मतलब जब ऊपर जाएंगे तो हमारा वैल्यू 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी ये वाला लाइन जो है नीचे भेज रहा और ये वाला लाइन आपको ऊपर भेज रहा। बाकी आगे देखते हैं। आगे बोल रहा कि x > 0, तो जब x 0 के इक्वल होता है तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें बोल रहा कि 0 से बड़ा भी है, यानी y एक्सिस को शामिल करते हुए आपको कहाँ चला जाना, तो राइट साइड में चला जाना, क्योंकि इधर x 0 से बड़ा होगा, इधर आने पे छोटा होता है। y जो है 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर है, तो 0 के बराबर का मतलब x एक्सिस, और ग्रेटर का मतलब आपको कहाँ भेज रहा, तो ऊपर की तरफ भेज रहा। तो इसमें 4 इन इक्वेशन है, चारों इन इक्वेशन को एक साथ सोचना है कि चारों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो ये वाला लाइन आपको ऊपर भेज रहा, ये वाला लाइन इधर भेज रहा, फिर ये वाला लाइन नीचे भेज रहा, और ये वाला लाइन इधर भेज रहा। तो कुल मिलाकर के बीच वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, बीच वाला पार्ट, यही पार्ट जो है चारों इन इक्वेशन में कॉमन है। ध्यान से देखिए, ये ऊपर भेज रहा उसमें भी आ रहा, ये इधर भेज रहा उसमें भी आ रहा, ये आपको नीचे भेज रहा उसमें भी आ रहा, और ये आपको इधर भेज रहा उसमें भी आ रहा। तो वही पार्ट लेना है जो चारों में कॉमन हो। 4 इन इक्वेशन दिया हुआ ना, तो चारों में कॉमन होगा, वही पार्ट को लेना है। तो यही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। इसका कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा।
समझ रहे ना। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का ये क्या हो गया, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ पेपर पे इस पे कम से कम 5-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है और अच्छा से बिल्ड हो सके। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।